हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी जीके जनरल साइंस करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारे फोकस टॉपिक कौन से रहेंगे। जिसमें हम पहले बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में। दूसरे में हम बात करेंगे थाईलैंड बैडमिंटन ओपन जो 2021 चैंपियनशिप हुए किसने जीता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे कि काको बोरक जो दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है और ये काको बोरक होता क्या है। इसके अलावा इसमें हम क्या बात करेंगे, हिंदी दिवस के बारे में बात कर लेंगे। फिर हमारा रहेगा फिर हम बात करेंगे सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जो जैकेट अभी जो बनाई है किसने बनाई है और किसके लिए ये है और कैसी कैसी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। फिर हम बहुत दिवसीय परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत घाट होता क्या है और ये कहाँ स्टार्ट हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जो झोपड़ा से राजभवन तथा एकलव्य खंड काव्य जो कि किसकी रचनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो किसकी रचनाएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम नीति आयोग के बारे में इसमें पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, जो कि जैसे राष्ट्रीय इनोवेशन के बारे में पढ़ लेंगे, ग्लोबल इनोवेशन के बारे में हम पढ़ लेंगे, बिजनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ लेंगे, ग्लोबल फायर इंडेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके अलावा हम कि जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है उसके बारे में पढ़ लेंगे। भारत रत्न अवार्ड अभी किसे दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इन सभी के बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह की अगर जयंती की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती 20 जनवरी को हमने बोल दिया है। और कब है, इसे किस रूप में मनाते हैं, प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो अब बात आई है गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, ये 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। किसके, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इन्होंने पवित्र पुस्तक जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये हो गया गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि 10वें गुरु थे, 10वें और लास्ट गुरु थे ये। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। अब सिख की बात आई है तो सिखों के 5 ककार हमें पता होने चाहिए। तो सिख के 5 ककार कौन से होते हैं, कंघा होती है, केस होती है, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ठीक है, तो ये होते हैं। तो ये रही सिखों की बात और गुरु गोविंद सिंह की बात हमने कर ली है। तो चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि योनेक्स जो थाईलैंड बैडमिंटन ओपन जो 2021 हुआ है उसे किसने जीता है। तो अगर बात की जाए फीमेल में तो फीमेल में किसने जीता इसे, कैरोलिना मौरिन ने इसे जीता है। और पुरुष की बात की जाए तो विक्टर एक्सलेस ने इन्हें जीता है। तो कैरोलिना मारिन की बात आई है तो ये कहाँ की है, ये स्पेन की है। तो स्पेन की है। इन्होंने 2016 में क्या किया था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और इसी 2016 के वर्ल्ड ओलंपिक जो हुआ था इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इस बार चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है काक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है। तो काक बोरोक दिवस अगर पूछा जाए काक बोरोक क्या होता है, तो काक बोरोक जो कोक होता है इसे बोलते हैं, ये एक भाषा है और बोरोक का मतलब होता है लोग। तो ये लोगों की जो भाषा है ये 19 जनवरी को मनाई जाती है। तो 19 जनवरी को क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 19 जनवरी 1979 जो क्या हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था इसे, किसे, कोक को। ठीक है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था, इसलिए इसे काक बोरोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब जब भाषा की बात आई है तो अब बात आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो इसमें भी 2 चीज़ है कि एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं हम तो 14 सितंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि संघ की जो राजभाषा है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है। तो संविधान में कौन से अनुच्छेद में आती है, ये अनुच्छेद 343 में ये आती है। क्वेश्चन बनता है कि सार्वभौमिक जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई है, तो यूनिवर्सल जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये किसने बनाई है। तो ये मेजर है कौन से, जिनका नाम क्या है, अनु मिश्रा, इन्होंने बनाई है। किस चीज़ के लिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाई है इन्होंने, जिसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है शक्ति, इसका नाम दिया गया है। यह एक क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मेचर, ये जो इन्होंने जैकेट बनाई है। तो ठीक है, फर्स्ट फ्लेक्सिबल बॉडी ये आर्मेचर है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मेचर जैकेट किसने बनाई है, तो ये कौन है, अनु मिश्रा ने बनाई है, जिसका नाम क्या है, शक्ति, इन्होंने नाम दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि
बहुउद्देशीय परियोजनाएं अभी कहाँ किसने स्टार्ट किया है और कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट कहाँ हुए? इंद्रावती नदी में स्टार्ट हुई है। तो इंद्रावती नदी में, तो इंद्रावती नदी कौन सी किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ का है, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्रियंबकम पहाड़ी, जो कि कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। तो गोदावरी की जो उद्गम स्थल त्रियंबकम पहाड़ी, ठीक है। तो इसके बाद जब बात आई है बौद्ध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, कहाँ? इंद्रावती नदी में। तो अब बात आती है कि जो इसका स्टार्ट किसने किया था? ये मोरारजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोरारजी देसाई से स्टार्ट किया था। और जो हैदराबाद इन्होंने स्टार्ट किया। हैदराबाद में इंद्रावती नदी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे है, ठीक है, मूसी नदी के किनारे है स्थित है। अब क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमने बात कर ली इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी, तो अब इसी तरह हम बात करते हैं कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। तो सोन नदी है ये इस पे जो हमारे क्या है, कहाँ से उद्गम स्थल इसका कहाँ है? तो अमरकंटक पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। और इसमें जो हमें यह बात याद रखनी है, कोइलवर जो पुल है कहाँ, जो बिहार में स्थित है, वो भी किस पे है? वो भी हमारी सोन नदी पे है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आता है कि माता प्रसाद जो का निधन हुआ है कितनी वर्ष की आयु में? 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कौन थी ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी है? इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, कौन सी रचनाएं हैं? झोपड़ी से राजभवन तक तथा एकलव्य खंडकाव्य, इन्होंने इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बुजुर्ग जो कौन सा किस नोबेल पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो नोबेल पाने वाले इन्होंने केमिस्ट्री में मिला था, इनका नाम क्या था? गुड एनफ इनका नाम था। 97 की उम्र में नहीं मिला था। इसी प्रकार अगर बात की जाए सबसे युवा जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यूसुफ जई को मिला है, ठीक है, यूसुफ जई को मिला है, शांति के लिए इन्हें मिला था। और सबसे युवा जो नोबेल पाने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार यानी इनोवेशन में जो सेकंड टाइम सूचकांक जो आई है उसमें शीर्ष पे कौन रहा है? ये नीति आयोग के द्वारा है और राष्ट्र का है, ठीक है, इंडियन का है, ये इंडिया का है। तो राष्ट्रीय नवाचार में जो शीर्ष पे कौन सा है? बड़े राज्य में अगर बात की जाए तो कौन सा है? कर्नाटक हो गया। अगर यूटी की अगर हम बात करते हैं तो यूटी में कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। अब बात करते हैं, जब ये इनोवेशन की बात आई है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 48। और बात की जाए कि फर्स्ट पे इस पे कौन है, तो फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड। उसी प्रकार अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, किसके द्वारा ये जारी होता है? तो यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और फर्स्ट टाइम किसने जारी किया था? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये महबूब प्लस अमर्त्य सेन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहते हैं, इनकी आधारभूत तत्व कौन से रहते हैं, मतलब कहाँ इनका आकलन कैसे किया जाता है? तो जो इसमें क्या देखा जाता है कि उसमें वहाँ के जो कि देश है उसमें साक्षरता कैसी है, उसमें प्रति व्यक्ति आय कैसी है, जीवन का रहन सहन कैसा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो गया, जीवन की रहन सहन क्या है, तो उस हिसाब से इसका आकलन किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो इस पे नंबर 1 की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे इस पे नंबर 1 पे, नाइजीरिया इसमें सबसे लास्ट पे। इंडिया की रैंक अगर पूछा जाए, इंडिया की रैंक कौन सी है? 131 इंडिया की रैंक है। और वैसे ही निर्यात सूचकांक अगर बात की जाए तो नंबर 1 कौन है? गुजरात हो गया निर्यात सूचकांक में। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस इंडेक्स की। तो बिजनेस इंडेक्स से अगर हम बात करें तो 2020 में कौन से नंबर पे था? 77वें नंबर पे। इंडिया 277वें नंबर पे था। अभी इंडिया कौन सा है? 63 रैंक पे आया है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? कारोबारी इंडेक्स जो बिजनेस इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। उसी पर अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एसडीजी जो इंडेक्स है, एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होता है, उसमें अगर बात की जाए कि नंबर 1 पे कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, तो नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो इसमें कौन है? स्विट्जरलैंड। अभी वर्तमान में नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 117वीं रैंक है इंडिया की।
ठीक है, 117वीं रैंक है इंडिया की। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये तो हमने बात की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48 है, इसमें 48 आ गई। ठीक है, अगर HDI जो कि मानव विकास की सूचकांक है, उसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंक उसमें क्या है, 131वीं रैंक है। इंडिया की कौन सी रैंक है, 131वीं रैंक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रैगन फ्रूट का नया नाम किस मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है? ये गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है। और नया नाम क्या रखा है? कमलम इसका नाम नया नाम रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है किस चीज को दर्शाता है? ये सैन्य शक्ति को दर्शाता है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है और इंडिया की रैंक क्या है? तो नंबर 1 पे तो USA है, सेकंड पे हमारा रूस हो गया, थर्ड पे हो गया चीन हो गया, और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 4th। इंडिया की रैंक क्या है? 4th। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कौन से रैंक पे है? 10वीं नंबर पे पाकिस्तान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? बात आई यहाँ पे नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ये दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति थे। कब बने थे? 1994 में बने थे ये। इन्हें इंडिया में क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न भी मिल चुका है। और इन्हें 1993 में क्या होता है, शांति का नोबेल भी मिला था। इन किस चीज़ के लिए मिला था? इन्हें रंग भेद आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? साउथ अफ्रीका में चलाया था। तो ये हो गया इसके। तो किसे अभी नेल्सन मंडेला जो विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? ये रवि गायकवाड़ को मिला है। ठीक है, रवि गायकवाड़ को मिला है। क्वेश्चन बनता है कि अगर ग्लोबल टीचर अवार्ड, जब अवार्ड की बात आई है तो ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला है? रणजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। उसके अलावा इन्हें सड़क सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए इन्हें मैन ऑफ एक्सीलेंस 2020 पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब जब रणजीत सिंह डिसाले की जब बात आई है, तो रणजीत सिंह डिसाले को अभी विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार भी चुना गया है। विश्व बैंक ने इन्हें अपना शिक्षा सलाहकार भी चुना है। किसे? रणजीत सिंह डिसाले को। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जब बात आई है कि पुरस्कारों की, अगर पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करता, फर्स्ट भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था? भारत में भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट किसे दिया गया? तो 1954 में भारत रत्न स्टार्ट होता है। और फर्स्ट किसे मिला था? राजगोपालाचारी को इसे मिला था सर्वप्रथम। ठीक है, रामगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णा और सीवी रमन, तीनों को फर्स्ट टाइम ये मिला था। और अगर पूछा जाए विदेशी प्राप्तकर्ता कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। तो खान अब्दुल गफ्फार जो है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और लाल कुर्ती दल के जो इन्होंने, लाल कुर्ती दल किससे संबंधित है? ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि 2019 में इन्हें प्राप्तकर्ता कौन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो नानाजी देशमुख हो गया, भूपेन हजारिका हो गया और प्रणब मुखर्जी हो गया, जो कि प्रणब मुखर्जी तो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और भूपेन हजारिका की बात आती है तो ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। इन्हीं के नाम पे क्या होता है? डोला सादिया पुल, जो कि लोहित नदी पर स्थित है असम में, तो उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक है जो, उसके लेखक कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन सी है? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक। तो इसमें लेखक कौन है? तो वामन सुवा प्रभु इसके लेखक है। और जो मनोहर पर्रिकर थे, इन्हें क्या हुआ? पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन।